Good morning, learners. You are welcome back in your YouTube channel, M Academy. Let's start to speak English with few famous keywords and key sentences of English language. तो चलिए आज हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बेस्ट कीज और सेंटेंसेस बताने जा रहे हैं जो आपके इंग्लिश सीखने में चार चांद लगाएगा और बहुत आसानी तरीक़ा से आप इंग्लिश को सीख जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि डे बाय डे आपका इंग्लिश निश्चित रूप से ग्रो कर रहा होगा। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जादुई की सेंटेंसेस। अब आप देखे होंगे कि कई बार जो सेंटेंसेज होते हैं बहुत फेमस सेंटेंसेज होते हैं अक्सर हमारे, और उनको हम बोलने में हम उसका इंग्लिश सोचने लगते हैं, तो अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ सेंटेंसेज आपके सामने हैं, है ना, और बहुत बेहद ही फेमस सेंटेंसेज। और इस सेंटेंसेज के पकड़ पर, इसके स्ट्रक्चर पर आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेज सोच सकते हैं। यू कैन थिंक द मोर सेंटेंसेस अबाउट ऑन दिस पैटर्न एंड यू कैन स्पीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ सेंटेंसेज जो फेमस सेंटेंसेज हैं। जैसे क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। आप जैसे ही डोर क्लोज कहते हैं, क्लोज द डोर मतलब दरवाज़ा बंद करो। आप किसी भी घर में बोल देते हैं, कोई आता है दरवाज़ा खोल देता है, आप बोलते हैं दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। स्पीक लाउडली, कोई बहुत धीरे धीरे बोलता है, आपको सुनाई ही नहीं देता है, तो आप क्या कहते हैं, स्पीक लाउडली, है ना, थोड़ा और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलो, यानी ज़ोर से बोलो। रीड द बुक, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो। तो आप क्या कहते हो, किताब पढ़ो, बकवास मत करो, किताब पढ़ो। तो क्या कहते हो, रीड द बुक। सिट डाउन, बैठ जाओ। आप ये फेमस आपका सेंटेंस है, सिट डाउन, है ना। किसी को कहते हैं बैठ जाओ वहाँ, खड़ा क्यों हो, है ना। कोई बैठा है, हम कहते हैं स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, यानी खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप। वैसे ही वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड, अपना हाथ धो, है ना। कोई ऐसे ही खाना खाने बैठ जाता है, हम कहते हैं वॉश योर हैंड। फिर ईट योर फूड, अपना खाना खाओ, चुपचाप बात नहीं करो। आप कहते हैं ना कि चुपचाप खाना खाओ वहाँ जो तुमको खाना मिला है, यानी अपना खाना खाओ। तो ईट योर फूड, हम ऐसे कह सकते हैं, यू ईट योर फूड, है ना। आप अपना खाना खाओ, चुपचाप बात नहीं करो। अगला देखिए सेंटेंस, राइट योर नेम, अपना नाम लिखो यहाँ, है ना। तो आप इसके लिए अंग्रेजी सोचना नहीं है, राइट योर नेम, अपना नाम लिखो। लिसन टू मी, मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, समझ में आ गया ना, यानी मेरी बात सुनो, तुम इधर उधर नहीं, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ रखो, है ना। कोई अपना रूम गंदा रखता है, हम क्या कहते हैं, क्लीन योर रूम, अपना साफ, अपना रूम जो है, अपना कमरा जो है साफ करो, है ना। फिर देखिए, फिनिश योर होमवर्क, फिनिश योर होमवर्क, अपना काम खत्म करो, यानी अपना होमवर्क जो मिला है वो खत्म करो पहले, है ना। बहुत घूम लिया, बहुत खेल लिया, आपके मम्मी पापा अक्सर ये बात करते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, फिनिश योर होमवर्क। अगला देखिए, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, है ना। स्विच मतलब टर्न ऑन लाइट, चालू करो, मतलब जैसे बल्ब ऑफ है ना, स्विच ऑफ है, तो आप क्या कहते हैं किसी को कि लाइट जलाओ भाई, लाइट जलाओ। तो इसी बात को लाइट चालू करो या जलाओ, इसका मतलब ये हुआ कि टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, या इसको स्विच ऑन द बटन कहते हैं, है ना, स्विच ऑन करो। तो आप ये कह सकते हैं, या फिर टर्न ऑन द लाइट, यानी लाइट जलाओ, टॉर्च चालू करो, है ना। इसको आप टॉर्च जलाने को भी इस इंग्लिश को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सेंटेंस को, टर्न ऑन द लाइट। आगे देखिए, पे अटेंशन, पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, है ना। हम कहते हैं ना कि किसी को कि जरा इधर ध्यान दो, तो हम क्या कहते हैं, पे अटेंशन प्लीज, पे अटेंशन टू मी, मेरे तरफ ध्यान दो। आगे देखिए, टेक अ ब्रेक। तो चलिए, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक का मतलब एक ब्रेक लो, एक ब्रेक लो का क्या मतलब, थोड़ा सा रुक जाओ। तो कोई काम कंटिन्यू चल रहा है और उसमें आप क्या कहते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, फिर हम आगे करते हैं, तो टेक अ ब्रेक। तो चलिए हम भी एक टेक ब्रेक लेते हैं और आपसे कहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और भी लोगों को जोड़िए और शेयर करिए, और हम फिर अगले और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आपको लाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को करवाएंगे। तो आप चैनल से जुड़िए और अधिक लोगों को जोड़िए और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेज और बहुत सारे कीवर्ड्स देंगे जिसकी वजह से आप इंग्लिश बोलेंगे और बहुत आसानी तरीक़ा से बोलेंगे। तो चलिए हम अगले पेज पर आपको ले चलते हैं देर ना करते हुए। तो नेक्स्ट सेंटेंसेज का फॉर्मेट देखिए, उसी फॉर्मेट पे ये चल रहा है सब। अब देखिए, आप कहते हैं कॉल मी टुमारो, मुझे कॉल फ़ोन करो, कल फ़ोन करो, है ना। आप कहते हैं कॉल मी टुमारो, आपका काम आज नहीं होगा, मैं दूसरे काम में बिजी हूँ, तो क्या कहते हैं, कॉल मी टुमारो, कल याद दिलाइएगा, कल फ़ोन करिएगा, यानी कॉल मी टुमारो। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, गर्मी बहुत हो रही है रूम में, खिड़की खोलो, थोड़ा हवा आने दो, कहते हैं ना। तो ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, किसी से कहते हैं कि ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। आगे देखिए, ब्रश योर टीथ, अपने दांत साफ करो, अपने दांत साफ करो, ब्रश योर टीथ, है ना। कोई गंदा दांत रखता है अपने भाई बहन छोटे घर में, हम क्या कहते हैं, ब्रश योर टीथ, है ना, अपना दांत साफ रखो, है ना। आगे देखिए, वियर द सीट बेल्ट, वियर द सीट बेल्ट, जैसे हम कार में बैठते हैं ना, तो हम किसी को कहते हैं, सबको जो बैठते हैं कार में, कि भाई अपना सीट बेल्ट बांध लो, पहन लो। सीट बेल्ट लगाते हैं ना कार में, नहीं तो एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा होता है, आपके शरीर को नुकसान होने का। सीट बेल्ट पहनने के बाद
जो है डेंजर थोड़ा लेस हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, वियर योर सीट बेल्ट, अपना सीट बेल्ट बांध लो, पहन लो। समझ में आ गया ना। डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, जैसे हम दो आदमी बात कर रहे हैं, कोई तीसरा उसमें बोल रहा है, हम उसको क्या मना कर रहे हैं, बातचीत में मत बोलो, मतलब तुम बीच में इंटरप्ट मत करो, है ना। तो डोंट इंटरप्ट मतलब हम दो, अगर मान लीजिए कोई भी दो आदमी बात कर रहा है, उसमें तीसरा आदमी बोला, तो उसको हम बोलेंगे तीसरे आदमी को डोंट इंटरप्ट, मतलब बीच में मत टोको, बीच में बात मत करो। फिर देखिए डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, है ना। किसी को हम सजेशन करते हैं, इधर उधर घूमता है, हम कहते हैं भाई पढ़ लो, समय बर्बाद न करो। तो डोंट वेस्ट टाइम हम इसके तरीके से कहते हैं, कह सकते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। तो आप इस तरीके से बोलेंगे। फीड द डॉग, फीड द डॉग, फीड द कैट, फीड द डॉग, फीड द काऊ, किसी को भी खिलाए, फीड द चिल्ड्रेन, है ना, फीड द चाइल्ड, फीड द बेबी, किसी को खिलाने की बात हो गई, तो जैसे कुत्ते को खाना दो, फीड द काऊ, गाय को खाना दो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आगे देखिए डोंट ईट टू मच, कोई बहुत ज़्यादा खाता है, हम कहते हैं कि यार इतना मत खाओ, बीमार पड़ जाओगे, मोटे हो जाओगे, है ना। तो डोंट ईट टू मच, कितना आसान इंग्लिश है देखिए। और आप अगर ये सेंटेंस को मिस करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। तो ये कितना आसान है, कुछ नहीं, ज़्यादा मत खानों के लिए इंग्लिश क्या बोलेंगे, डोंट ईट टू मच, डोंट ईट टू मच। आगे देखिए डोंट ड्राइव फास्ट, कोई गाड़ी तेज चला रहा है, आप पीछे बैठे हैं, आपको डर लगने लगता है, इतना तेज चला देता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डोंट ड्राइव फास्ट, डोंट ड्राइव फास्ट। आगे देखिए डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, डोंट फॉरगेट टू, देख कॉल, हम कहते हैं ना कि कल कॉल करना मत भूलिएगा प्लीज़, है ना, वो काम याद दिलाइएगा। तो डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, मुझे कॉल करना मत भूलना, मुझे कॉल करना मत भूलना, जरूर कॉल करना, यानी डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, तो आप मुझे कॉल करना मत भूलिएगा। ये समझ बात हुआ, समझ में आ गया। मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें। और चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। डोंट बी रूड, डोंट बी रूड, अब तो क्या कहते हैं, असभ्य मत बनो, निर्दयी मत बनो। रूड का मतलब निर्दयी होता है ना, कड़क होता है, सख्त होता है, या असभ्य भी कह सकते हैं। तो डोंट बी रूड, असभ्य मत बनो, कड़क मत बनो, है ना, और खड़ूस मत बनो, एक तरीका से कह सकते हैं। तो डोंट बी रूड, थोड़ा सा अच्छा से बोल बिहेव करो। कोई हमको बहुत हार्ड वर्ड यूज़ करता है हमारे लिए, तो हम क्या बोलते हैं कि यार इतना सख्त मत बनो, इतना असभ्य मत बनो, तो हम क्या कहेंगे, डोंट बी रूड। अब देखिए टेक आउट द ट्रैश, टेक आउट द ट्रैश, इसका मतलब क्या है, कचरा बाहर फेंको, कचरा, ट्रैश मतलब कचरा। तो टेक आउट द ट्रैश, अपना ट्रैश जो है, जितने कचरे हैं सबको बाहर फेंको, हटाओ घर में से। तो हम क्या कहते हैं, घर में बहुत सारे सारे कचरों को फेंको बाहर, तो टेक आउट द ट्रैश यानी सभी कचरों को बाहर करो। आगे देखिए लॉक द डोर, दरवाज़ा बंद करो। अब कोई दरवाज़ा खोल के छोड़ दिया तब भी हम क्या कहते हैं, लॉक द डोर, दरवाज़ा बंद करो, या शट द डोर, दरवाज़ा सटा दो, है ना। तो लॉक द डोर का मतलब ताला लगा देना, लेकिन शट दो का मतलब होता है सटा भी देना कम से कम। तो शट द डोर या लॉक द डोर। आगे देखिए टर्न ऑफ द टीवी, जैसे टीवी चल रहा है, कोई टीवी चलते ही छोड़ दिया, तो हम क्या कहते हैं, पहले टीवी तो बंद कर लो, यानी टीवी बंद करो। टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी। समझ में आ गया। तो इस तरीक़ा से हम इसका इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे, और आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो निश्चित रूप से आपको एम एकेडमी आपको सिखाने में इंग्लिश बहुत हेल्प करेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों के बीच, और हम बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो डियर लर्नर्स, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और भी बहुत सारी आपकी जानकारी देते हैं। अब देखिए मैंने बोला था कि कुछ कीवर्ड्स आपको डेली मिलेगा, कीवर्ड्स जो हमारे स्पोकन में 4 चांद लगाएगा, है ना, और मदद करेगा। तो चलिए देखिए कुछ कीवर्ड्स आपके सामने हैं। जैसे हैव का मतलब होना, है ना। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आई विल हैव पेन, आई विल हैव कार, मेरे पास कार होगा। तो यानी होना, हैव होना, आपके पास कुछ है। डू मीन्स करना, से कहना, जैसे कोई भी चीज़ कहते हैं उससे। गो जाना, क्लीन साफ करना, कैन कर सकना, कैन का यूज भी आप अलग से पढ़ते हैं। तो कैन का मतलब कोई काम कर सकने में एबल होना। गेट पाना, मेक बनाना, नो जानना, नो क्या है, जानना है। लॉन्ग लंबा, ग्रेट महान, ग्रेट माने महान बहुत बड़ा। लिटिल छोटा बहुत छोटा, है ना। ओन का मतलब खुद का, अपना कोई चीज़। माई ओन कहते हैं ना, दिस कार इज़ माई ओन, ये मेरा खुद का कार है। अदर अन्य, जस्ट केवल, जस्ट मतलब केवल, जस्ट फॉर यू सिर्फ आपके लिए, केवल आपके लिए, कहते हैं ना जस्ट फॉर यू, यानी सिर्फ आपके लिए, केवल आपके लिए, वही चीज़ है ये। ओल्ड पुराना, अप ऊपर, सो इतना, न्यू नया, फर्स्ट पहला, लास्ट आखिरी, वर्ल्ड दुनिया, लाइफ जीवन, गुड अच्छा, पर्सन व्यक्ति, वे रास्ता, थिंग चीज, मैन आदमी, थिंक सोचना। तो आप देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स कीवर्ड्स जो है हमारे बोलचाल में डेली यूज होते हैं, दिन भर में कितने बार ना जाने आते हैं, लेकिन इनका हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए शायद ये
हमारे दिमाग में नहीं रहते, तो हमें प्रैक्टिस करना है, हमको बोलना है इन सभी वर्ड्स को। नाउ, अब हम कहते हैं ना नाउ, अब क्या करें हम, नाउ व्हाट विल डू, व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करें, तो नाउ, नाउ होना उस समय जरूरी है। हाउ, कैसे, हाउ इट हैव हैपन, ये सब कैसे हो गया। देन, फिर तो देन का हो गया फिर वो किसने, उसने ये काम किया, तो देन ही डिड इट अगेन, तो इस तरीका से। मोर, अधिक, यू वांट मोर, आप और अधिक चाहते हैं। ऑल्सो, भी, हियर, यहाँ। टू, को, जैसे को, स्कूल को, टू द स्कूल, टू द मार्केट। ऑफ, का के की, ऑफ का इस्तेमाल क्या करते हैं, का के की, है ना, जैसे ऑफ माई स्कूल, ऑफ माई सिटी, ऑफ माई कंट्री, कहते हैं ना मेरे देश का। इन, में, फॉर, के लिए, है ना, आई डू फॉर एनीथिंग माई कंट्री, है ना, तो हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी के लिए, फॉर, तो आप समझ गए, फॉर, के लिए। आगे देखिए ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द मेज, आप देखते होंगे, ऑन द फ्लोर। विथ, आगे देखिए, विथ है, ये कुछ आ गया गड़बड़, अब चलिए कोई बात नहीं है, हम आप, ये थोड़ा सा कुछ मैसेज आ गया था, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। तो ऑन, पर, विथ, के साथ, यानी एक साथ कोई चीज़ होता है ना, आई कैन ईट फूड विथ फ्रूट्स, यानी आई कैन ईट ब्रेड विथ बटर, तो विथ का मतलब क्या, साथ, कोई साथ में चीज़ हो जाना। फिर एट का मतलब क्या होता है, पर होता है, एट मीन्स पर, तो जैसे कि एट द स्कूल, एट द गेट, एट द स्टेशन, है ना, कहीं मतलब किसी के ऊपर नहीं, बस वहाँ के बगल में, उसके जस्ट पास, तो हम क्या कहते हैं, एट द स्टेशन। जैसे आप स्टेशन पर पहुँच गए, तो स्टेशन पर पहुँचने का क्या मतलब, स्टेशन के ऊपर थोड़ी ना चढ़े हैं, बस स्टेशन पर पहुँचे यानी उसके समीप हैं, तो आप कहते हैं एट स्टेशन। तो आप समझ गए कि इन सभी कीवर्ड्स का इस्तेमाल कितना सावधानी से करना है और बिल्कुल आसानी तरीका से करना है, तो आप निश्चित रूप से चाहेंगे डे बाय डे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, उसमें नो डाउट। तो चलिए हम अगले पेज पर और भी आपके लिए एक रोचक, जैसे मैंने एक्स्ट्रा सोचा है कि पिक्चर के साथ आपको मैं कुछ दिखाऊं, तो आज कुछ वेजिटेबल्स के नाम लेकर आया हूं, नेम आया है आपके सामने, जो अक्सर हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, मोबाइल को थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा इसमें, है ना, ताकि, क्योंकि इसका सेटिंग ऐसे नहीं हो पाया है। तो देखिए बीन्स, ये सब्जी आप देखें ना, देख कर पहचानिए, अब इसको आप कभी भी हिंदी में नहीं बोलिए, ये बीन्स ही है ना। ये ओकरा, लेडी फिंगर, आप देखें ना, लेडी फिंगर, एक न्यू इंग्लिश भी ओकरा भी है इसके लिए, और इसके लिए लेडी फिंगर भी होता है, तो दोनों याद कर लेंगे, लेडी फिंगर भी बोलेंगे भिंडी के लिए, है ना। ये देखिए लिक्स आप क्या किसको कहते हैं, जो लहसुन जब जमता है, अभी वो लहसुन बना नहीं रहता है, लेकिन वो पौधे में जब रहता है तो वो लिक्स कहलाता है ना, चाइना वगैरह में इसको ज़्यादा खाया जाता है, आप देखे होंगे। तो ये लिक्स है, क्या है, लिक्स, यानी साग का लहसुन, साग वाला लहसुन, समझ में आ गया ना, सागा लहसुन इसे कहते हैं, लिक्स कहते हैं। आगे देखिए पोटैटोज, ये पोटैटो है, पोटैटो आलू आपके घर में होता है, ये डेली यूज करने वाला वर्ड है, लेकिन हम नहीं करते हैं, तो अब इसको देखते ही अब सिर्फ पोटैटो बोलिए। ये देखिए गार्लिक, लहसुन, तो अब लहसुन जो बोलते हैं ना, उसके लिए अब सीधा गार्लिक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑनियन, प्याज, देखिए सामने है, ऑनियन देखते ही बस इस ऑनियन ही आना चाहिए आपके मुंह से, न कि प्याज आना चाहिए, तब जाकर आप इंग्लिश सीख पाएंगे। अब ये सामने देखिए कैरेट लिखा हुआ है, तो ये कैरेट है ना, यानी ये गाजर ही है, तो आप क्या कहेंगे, कैरट, अब गाजर नहीं करेंगे, कैरट बोलेंगे, CARROT। फिर रेडिस, मूली खाते हैं, तो ये रेडिस बोलिए आज से, रेडिस, नॉट मूली, रेडिस बोलिए, डायरेक्ट बोलिए, है ना। आगे देखिए बीटरूट, ये बीटरूट आप देख रहे हैं क्या, ये सल जिसको आप चुकंदर कहते हैं, ये बीटरूट है, इसको बीटरूट ही बोलिए, चुकंदर अब छोड़िए, बीटरूट बोलिए आज से, और बिल्कुल आपको इंग्लिश में हेल्प मिलेगा। कहीं भी देखिए इन सब का इंग्लिश के नाम लेकर बोलिए, ठीक है ना। ये देखिए पंपकिन, अब इसको पंपकिन, कितने लोग लौकी को पंपकिन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पंपकिन है, इसको हम अपने यहाँ तो कुहड़ा बोला जाता है, कहीं सीताफल बोला जाता है, तो आपके यहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ इसका क्या बोला जाता है, इसका नाम बताइएगा। हमारे यहाँ इसको कुहड़ा बोला जाता है, कद्दू बोला जाता है, पंपकिन बोला जाता है इंग्लिश में हर जगह पंपकिन बोला जाता है, लेकिन आपके रीजनल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में इसका क्या नाम है जरूर बताइएगा। आगे देखिए कैबेज का मतलब बंद गोभी, एक होता है कलीफ्लावर जो फूल गोभी होता है, लेकिन ये है बंद गोभी यानी कैबेज। अब ये देखिए सामने, ये क्या है, मशरूम, है ना, इसको मशरूम कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या कहा जाता है, तो मशरूम ही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में, जैसे जहाँ से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो हम इस क्षेत्र में इसको लोग गांव में को कुरमुत्ता बोलते हैं, एक प्लांट है ना, या फिर कैप प्लांट बोलते हैं, कैप प्लांट। तो लेकिन आपके रीजनल क्षेत्र में इसका क्या नाम है वो भी बताइएगा कमेंट में। तो चलिए, आपने देख लिया बहुत सारा, इतना सारा स्ट्रक्चर देखा, है ना, 1 बाय 1 ये सारा कुछ, क्लोज द डोर, राइट योर नेम, ये सब देखा आपने, और उसके बाद से ये सब सेंटेंस देखा कि मुझे कल फ़ोन करना, कॉल मी बैक टुमारो, कॉल मी टुमारो, तो इस तरीक़ा से, और कीवर्ड्स भी आपने देखा इतना सारा, और फिर आपके लिए मैं पिक्चर वर्ड्स भी लाया हूँ जो वेजिटेबल्स के लिए आज है।
कल आपको मैं कुछ इक्विपमेंट्स दिखाया था, टूल्स दिखाया था। तो इस तरीक़े से मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख लिए होंगे और समझ गए होंगे। एंड लेट्स स्पीक इंग्लिश टिल टुडे। आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। आई होप यू विल ट्राई इट बेस्ट एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश डे बाय डे, इम्प्रूव योर इंग्लिश। आई होप सो दैट। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई टेक अ ब्रेक फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को बार बार देखकर प्रैक्टिस करिए। तब तक हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।